बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब्दुल्ला ताहिर जब खुरासान के गवर्नर थे और निशापुर उसका दारुल हुकूमत था तो एक लोहार शहर हराज से निशापुर गया और चंद दिनों तक वहाँ कारोबार किया। फिर अपने अहलो अयाल से मुलाकात के लिए वतन लौटने का इरादा किया और रात के पिछले पहर सफ़र करना शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों अब्दुल्ला ताहिर ने सिपाहियों को हुक्म दे रखा था कि वो शहर के रास्तों को महफूज बनाएं ताकि किसी मुसाफिर को कोई ख़तरा लाहक ना हो। इत्तफ़ाक ऐसा हुआ कि सिपाहियों ने उस रात चंद चोरों को गिरफ़्तार किया और अमीर खुरासान को उसकी खबर भी पहुंचा दी, लेकिन अचानक उनमें से एक चोर भाग गया। अब ये घबराए, अगर अमीर को मालूम हो गया कि एक चोर भाग गया है तो वो हमें सज़ा देगा। इतने में उन्हें सफ़र करता हुआ एक लोहार नज़र आया। उन्होंने अपनी जान बचाने की खातिर इस बेगुनाह शख्स को फ़ौरन गिरफ़्तार कर लिया और बाकी चोरों के साथ उसे भी अमीर के सामने पेश कर दिया। अमीर खुरासान ने समझा कि सब चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, इसलिए मज़ीद किसी तफ्तीश व तहकीक के बग़ैर सबको कैद करने का हुक्म दे दिया। नेक सीरत लोहार समझ गया कि अब मेरा मामला सिर्फ़ अल्लाह जल्ल शाना की बारगाह से ही हल है और मेरा मकसद उसी के करम से हासिल हो सकता है। लिहाजा उसने वुज़ू किया और कैद खाना के गोशा में नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। हर 2 रकात के बाद सर सजदा में रख कर अल्लाह ताला की बारगाह में रिकत अंगेज़ दुआएं और दिल सोज़ मनाजात शुरू कर देता और कहता, ए मेरे मालिक, तू अच्छी तरह जानता है कि मैं बेकसूर हूँ। जब रात हुई तो अब्दुल्ला ताहिर ने ख्वाब देखा कि 4 बहादुर और ताकतवर लोग आए और सख्ती से उसके तख्त के चारों पाइयों को पकड़ कर उठाया और उलटने लगे। इतने में उसकी नींद टूट गई। उसने फ़ौरन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा, फिर वुज़ू किया और हाकिमुल हाकिमीन की बारगाह में 2 रकात नमाज अदा की, जिसकी तरफ से हर शाव गदा अपनी अपनी परेशानियों के वक्त रजू करते हैं। इसके बाद दोबारा सोया तो फिर वही ख्वाब देखा। इस मरतबा 4 मरतबा हुआ। फिर वो यही देखता है कि चारों नौजवान उसके तख्त के पायों को पकड़ कर उठाते हैं और उलटना चाहते हैं। अमीर खुरासान अब्दुल्ला ताहिर इस वाक़ये से घबरा गए और उन्हें यकीन हो गया कि ज़रूर इसमें किसी मज़लूम की आह का असर है। अमीर खुरासान ने रात ही में जेलर को बुलवाया और उससे पूछा कि बताओ, तुम्हारे इल्म में कोई मज़लूम शख्स जेल में बंद तो नहीं कर दिया गया है? जेलर ने अर्ज़ किया, आलिजा, मैं ये तो नहीं जानता कि मज़लूम कौन है, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि मैं एक शख्स को देख रहा हूँ जो जेल में नमाज़ पढ़ता है और रिकत अंगेज़ और दिल सोज़ दुआएं करता है। अमीर ने हुक्म दिया, इसे फ़ौरन हाज़िर किया जाए। जब वो शख्स अमीर के सामने हाज़िर हुआ तो अमीर ने उसके मामला की तहकीक की। मालूम हुआ वो बेकसूर है। अमीर ने उस शख्स से माज़रत की और कहा, आप मेरे साथ 3 काम कीजिए। नंबर 1, आप मुझे माफ़ कर दें। नंबर 2, मेरी तरफ़ से 1000 दिरहम कबूल फ़रमाएँ। नंबर 3, जब भी आपको किसी किस्म की परेशानी दरपेश हो तो मेरे पास तशरीफ़ लाएं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। नेक सीरत लोहार ने कहा, आपने जो ये फ़रमाया है कि मैं आपको माफ़ कर दूं तो मैंने आपको माफ़ कर दिया, और आपने जो ये फ़रमाया कि 1000 दिरहम कबूल कर लूं तो वो भी मैंने कबूल किया। लेकिन आपने जो ये कहा है कि जब मुझे कोई मुश्किल दरपेश हो तो मैं आपके पास आऊँ, ये मुझसे नहीं हो सकता। अमीर ने पूछा, ये क्यों नहीं हो सकता? तो उस शख्स ने जवाब दिया कि वो खालिक व मालिक जल्ल जलालहू जो मुझे जैसे फ़कीर के लिए आप जैसे बादशाह का तख्त एक रात में 4 मरतबा ऊंधा कर सकता है, तो उसको छोड़ देना और अपनी ज़रूरत किसी दूसरे के पास ले जाना असूल बंदगी के ख़िलाफ़ है। मेरा वो कौन सा काम है
جو نماز پڑھنے سے پورا نہیں ہو جاتا کہ میں اسے غیر کے پاس لے جاؤں، یعنی جب میرا سارا کام نماز کی برکت سے پورا ہو جاتا ہے تو مجھے کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔